हुकूमत का बिजली सारिफीन के लिए बड़ा रिलीफ। घरेलू सारिफीन के लिए बिजली ₹7.41 सस्ती। सनतों के लिए ₹7.69 का रिलीफ। कमर्शियल सारिफीन के लिए भी बिजली की फी यूनिट कीमत ₹8.58 कम कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पावर सेक्टर के हवाले से तकरीब में ऐलान। कहा, मंशूर में जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। मईशत में बुनियादी इस्तेहकाम आ चुका। आर्मी चीफ ने मुआशी इस्तेहकाम के सफर में भरपूर ताउन किया। बिजली का कर्ज इस वक्त 2,393 अरब रुपए है। अगले 5 साल में यह गर्दिशी कर्जा दोबारा गर्दिश नहीं करेगा। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी। पॉलिसी रेट 12% है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत भी पूरे खित्ते से कम है। किसके लिए बिजली कितनी सस्ती, तफसीलात सामने आ गई। 100 से 200 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कीमत में ₹6.14 कमी। 300 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत ₹7.24 कम। फी यूनिट कीमत ₹34.03 मुकर्रर। 300 यूनिट से ज्यादा के सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत ₹48.40 मुकर्रर। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत ₹8.58 कम हो गई। फी यूनिट की नई कीमत ₹62.47 मुकर्रर। सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में ₹7.59 कमी। नई कीमत ₹40.51 फी यूनिट मुकर्रर। ज़री सार्फिन के लिए बिजली की ₹7.18 फी यूनिट सस्ती। नई कीमत ₹34.58। मीटिंग थी जो आज की अनाउंसमेंट की है अवाम के लिए, इंडस्ट्री के लिए, वो बड़ी खुशाइंद है। मुल्क की हालात, इंडिकेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रहे हैं। जो हमारा मुतालबा था वो गवर्नमेंट ने अपने एंड से पूरा कर दिया। अब हमें ये दिखाना है कि कैसे हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ाएं, अपनी इंडस्ट्री को फरोग दें और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए काम करें। इतने बड़े रिलीफ की तवक्को नहीं कर रहे थे सनतकार। वजीर आजम के रिलीफ पैकेज पर खुश। FPCCI के ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर आतिफ अकरम शेख बोले, वजीर आजम ने अवाम और सनतकारों को तोहफा दिया। शरह सूद और बिजली की कीमतें बड़ा मसला था जो हल हो गया। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज ने कहा, अवाम और सनतकारों से बोझ हटा दिया गया। सरपरस्त आला FPCCI SM तनवीर ने कहा, टास्क फोर्स और SIFC का शुक्रिया अदा करते हैं। IPPs के साथ मुआहिदों की नजरसानी से मजीद रिलीफ मुतवक्के है। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, इसको एफिशिएट करना चाहिए, मगर जो इस पर टैक्सेस है ना उनमें भी थोड़ी कमी कर दें। ये जो गवर्नमेंट ने घरेलू सार्फिन के लिए ₹7.41 जो कमी की है, ये हमारे ख्याल में खुशाइन बात है। बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छा जो सा ना हुकूमत ने स्टेप लिया हमारे लिए, हमें रिलीफ दिया है। ऊपर से ईद पे हमें दिया है, तो हमें ईद का गिफ्ट मिल गया। ये हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है जो उन्होंने कमी की है। अवाम ने बिजली की कीमतों में कमी को खुश आइंद करार दिया। बोले, हुकूमत ने बिजली की कीमत कम करके कुछ सहारा दिया है। उम्मीद है बिजली की कीमत बरकरार रहेगी। शहरियों का हुकूमत से दीगर अशिया की कीमतें भी कम करने का मुतालबा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए दिन रात कोशिशें हो रही थी। उनमें पहाड़नुमा रुकावटें खड़ी की गईं। डिफॉल्ट के किनारे पर लाने के लिए अफरा तफरी का शिकार करने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। उस टोले का पुख्ता यकीन था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ कि हुआ। इसमें ये टोला तमाम हदें पार कर गया। ये वही टोला है जिसने IMF से किए हुए अपने मुआहदे को खुद तोड़ा। मुआशी इस्तेहकाम की राह में पहाड़ जैसी रुकावटें खड़ी की गईं। एक टोला पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के लिए तमाम हदें पार कर गया। IMF से किए मुआहदे को खुद तोड़ा। IMF को खतूत भी लिखे। पाकिस्तान को बचाने की कोशिशों में रोड़े अटकाए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर PTI पर लफ्जी गोलाबारी बरस पड़े। कहा, जब इक्तदार संभाला तो दिवालिया होने की बातें हो रही थी। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर लाने वाले खुशी के शादियाने बजा रहे थे। अब मईशत माजी के अंधेरों से उजालों की तरफ आ चुकी। ट्रंप ने आलमी तजारती जंग फैला दी। पाकिस्तान समेत 185 ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद। अमरीकी सदर का पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए कहा कि अमरीका तमाम दरामदात पर 10% टैक्स आयद करेगा। यूरोपीय यूनियन पर 20, चीन पर 34, बरतानिया पर 10, भारत पर 26%, इसराइल पर 17% टैरिफ आयद करेगी। निफास 9 अप्रैल से होगा। अमरीकी मसनूआत पर ड्यूटीज लगाने वालों को अब जवाब मिलेगा। आज हमारी इक्तिसादी आज़ादी का दिन है। महसूलात से हासिल करदा रकम को अपने टैक्सों को कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे।
इजाफी टैरिफ आयद करने से अशिया सस्ती होंगी। अमरीका अब खुशहाल होगा। अमरीका के जवाबी टैरिफ लगाने पर मुतासरा ममालिक बरस पड़े। चीन ने अमरीकी इकदाम आलमी इक्तसादी तरक्की के लिए खतरा करार दे दिया। अमरीका से नया टैरिफ फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा। कनाडा के वजीर आजम का अमरीकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी इकदामात का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने अमरीका के जवाबी टैरिफ को गैर जरूरी करार दे दिया। इतालवी और आयरिश वज़राए आजम ने कहा यूरोपीय यूनियन को अमरीकी टैरिफ का मुनासिब जवाब देना चाहिए। बरतानवी वजीर आजम ने कहा कि अमरीकी टैरिफ के बावजूद अमरीका के साथ इक्तसादी मुआहिदे के लिए पुरअज़्म है। यूरोपियन कमीशन ने कहा ट्रंप का इकदाम एक नामुनासिब वक्त पर सामने आया। कैनाल्स बन रही हैं ना ही बनेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक ऐलान। कहा हमारी हिमायत के बगैर वफाकी हुकूमत भी नहीं चल सकती। पीपल्स पार्टी कैनाल मुआहदे पर हर चीज़ की कुर्बानी दे सकती है। वज़ीर आज़म फौरी ऐलान करें कि कैनाल्स मनसूबा ख़त्म किया जा रहा है। हमने CCI में इरसा की अप्रूवल को चैलेंज किया। लोगों को गुमराह करके पीपल्स पार्टी को हदफ न बनाए। वज़ीर आला पंजाब बताएं कौन सी नहर बंद करके नई नहर बनाएंगी। पाकिस्तान में पानी के सिस्टम में 20% कमी आ चुकी। 20 मिलियन एकड़ फिट पानी सिस्टम में मौजूद ही नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर का मरियम नवाज से सवाल। बोले 4000 क्यूसिक से जायद पानी नहर को देना है, वो कहां से देंगे। सदर नहरों की मंजूरी नहीं दे सकते। तारीख में पहली मरतबा ये रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। नहरों से मुतालिक सदर से पूछा जाए। आप पंजाब में रहकर पंजाब की लड़ाई नहीं लड़ सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का चौधरी मंसूर को जवाब। कहा कि सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है, आप कहते हैं पंजाब का पानी है। पीपल्स पार्टी पहले आपस में तय कर ले ये किसका पानी है। पंजाब किसी का हक छीनता है ना किसी को अपना हक देता है। नहरों पर सियासत करना उनका काम है। पहले ये देखें किसान भी आपके साथ खड़े हैं या नहीं। विफाक हालात क्यों खराब करना चाहता है। कैनाल्स मामले को संजीदा लिया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वार्निंग। बोले सिंध के लोगों की आवाज सुनी जाए वरना मुल्क में मसले होंगे। ज़राअत नून लीग की तरजीह नहीं रही। आइंदा बजट में क्या महंगा क्या सस्ता करना है। IMF वफ्द बजट की तैयारी के लिए कल पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तानी हुकाम से मिलकर बजट तजावीज़ तैयार की जाएंगी। वफ्द आइंदा टैक्स और रेवेन्यू इक़दामात के हवाले से हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। अखराजात पर कंट्रोल और दीगर तरक्याती अखराजात के बजट पर भी मुज़ाकरात होंगे। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर होने लगी। कराची के अस्पताल में ज़ेरे इलाज सदर मुमलिकत के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं सदर से मुलाकातों पर पाबंदी कोरोना के पेश नज़र लगाई गई। अहले खाना को सेहत से मुताल्लिक मुसलसल आगही फराहम की जा रही है। खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स भी बेहतरी के इशारे दे रही हैं। उम्मीद है सदर मुमलिकत को कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की 46वीं बरसी कल मनाई जाएगी। सदर मुमलिकत अस्पताल में ज़ेरे इलाज होने के बायस शिरकत नहीं करेंगे। गढ़ी खुदाबख्श में बड़े जलसे की तैयारियां। स्टेज तैयार, सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम। बानी ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई टास्क नहीं दिया। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ की तरदीद। बोले बानी ने वाज़ेह कहा अपनी रिहाई या ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से बातचीत नहीं करेंगे। मुलाकात में हुकूमती मामलात, दहशतगर्दी और अफगानिस्तान के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एक बार फिर हमें इमरान खान साहब से जेल में नहीं मिलने दिया। बदकिस्मती के साथ जो यहाँ पे एहलकार बैठे हुए हैं ये पता नहीं किसके कहने पे इजाजत नहीं दे रहे हैं। अदालत के हुक्म पर यहाँ पर खान से मिलने आए थे, हमें उसकी इजाजत नहीं दी गई।
इससे जाहिर क्या होता है, अदालती फैसले कोई मानी नहीं रखते। अदालती फैसलों पे अमल दरामद करना ना करना ये मर्जी पे डिपेंड करता है। बानी से मुलाकात ना करवाने पर पीटीआई रहनुमा बरहम। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मालूम नहीं किसके कहने पर मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही, ये बार बार तौहीन अदालत कर रहे हैं। शिबली फराज बोले, अदालती फैसले को अहमियत नहीं दी जा रही, फैसलों पर अमल दरामद ना करने वालों को अदालत बुलाया जाए। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने बानी से मखसूस लोगों की मुलाकात पर सवालात उठा दिए। कहा, हमें मिलने नहीं दिया गया, दूसरे कैसे मिल रहे हैं। जेल हुकाम ने कहा था ईद की छुट्टियों में किसी की मुलाकात नहीं होगी, फिर चंद लोगों को उनसे मिलने भी दिया गया। क्या ये पाबंदी सिर्फ फैमिली अरकान के लिए थी? वज़ीर आला सिंध का शाहराह भुट्टो का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुराद अली शाह ने कहा कि ईद की छुट्टियां खत्म हो चुकी, काम की रफ्तार तेज की जाए। जाम सादिक इंटरचेंज और कायदाबाद इंटरचेंज जल्द मुकम्मल किया जाए। आवाम की सहूलत के लिए दोनों इंटरचेंजेस को ट्रैफिक के लिए जल्द खोलना चाहता हूँ। अगले 3 साल में शाहराह भुट्टो को सी पोर्ट से मुंसलिक करेंगे। पंजाब थर्मल इमेजिंग की जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला पहला सूबा बन गया। पंजाब के जंगलात में थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से सैटेलाइट निगरानी का आगाज। मरियम औरंगजेब कहती हैं, जंगल काटने देंगे ना आग लगाने देंगे, गैर कानूनी शिकार भी नहीं होगा। गैर कानूनी काम करने वाले मुजरिमों का जदीद टेक्नोलॉजी से शिकार होगा। थर्मल टेक्नोलॉजी से अमनो अमान के हवाले से मदद ली जाएगी। शादी का दिन डोली उठने की बजाय जनाजा उठ गया। लाहौर के इलाके सुंदर में शादी वाले घर की खुशियां मातम में बदल गईं। बारात वाले दिन दुल्हन को सर में गोलियां मार दी गईं। मकतूला की शनाख्त 23 साला आयशा के नाम से हुई। पुलिस ने मकतूला के बहनोई को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। कराची पुलिस ने 2 जाली पुलिस एहलकार धर लिए। पुलिस के मुताबिक मुस्लिम डिजिटल प्लेटफॉर्म से सारिफीन का डेटा चोरी करके डिलीवरी का बहाना बनाकर राबिता करते और जाली वर्दी पहनकर घरों में डकैती और अगवा की वारदातें करते। गुलशन इकबाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से पुलिस यूनिफॉर्म, बैजेस और लूटा हुआ सामान बरामद। मुल्जिमान की जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी भी कब्जे में ली गई। ईद की छुट्टियां खत्म, परदेसियों की आबाई इलाकों से वापसी जारी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। परदेसियों ने कहा कि ईद की छुट्टियां गुजारने का पता ही नहीं चला। रोजी की खातिर अपने प्यारों से दूर हैं, मगर ईद पर उनके साथ खूब एंजॉय भी किया। अब काम करने का वक्त है। सिंध हुकूमत का इजाफी किरायों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। किसी भी बस, कोच या ट्रांसपोर्ट सर्विस को नाजायज इजाफी किराया वसूल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिंध हुकूमत अवाम के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेगी। मुल्की सतह पर तेल और गैस के शोबे से अच्छी खबर। शुमाली वज़ीरिस्तान से गैस और तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त। हंगू फॉर्मेशन स्पिनवॉर्म कुएं 1 से गैस की तीसरी दरियाफ्त हुई। 122 बैरल यौमिया खाम तेल के ज़खायर भी दरियाफ्त। माड़ी एनर्जीज के मुताबिक गैस तेल की नई दरियाफ्त मुल्की सतह पर तवानाई के शोबे में अहम पेशरफ्त है। मोदी सरकार का मुसलमानों की खरबों रुपए की इमलाक हड़पने का मंसूबा। मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल मंजूर। बिल को लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी मंजूर कराए जाने की तैयारियां। ऑपोजिशन का एहतजाज। बिल को वक्फ इमलाक में हुकूमती मुदाखलत करार दे दिया। मुस्लिम रुकन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अक्सरियत के नाम पर मोदी सरकार अकलियतों के हुकूक सल्ब नहीं कर सकती। भारत का भयानक रूप फिर बेनकाब। मोदी सरकार बदनामी की दौड़ में शामिल। गैर मुल्की सरजमीन पर कत्ल की साजिश पकड़ी गई। अमरीकी अदालत में भारतीय एजेंसी रॉ के खिलाफ बड़ा इक़दाम।
सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश। अमेरिका में भारतीय दहशतगर्दी में मुलविस रॉ के एजेंट विकास यादव का नाम सामने आ गया। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने भारतीय हुकूमत के लिए काम करने वाले एजेंट की निशानदेही भी कर दी। अमेरिका में कत्ल की साजिश पर रॉ के खिलाफ सख्त इक़दाम का आगाज। आसिम इफ्तिखार ने यूएन में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का मनसब संभाल लिया। सिफारती असनाद सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को पेश। एंटोनियो गुतेरेस की नए मंदूब को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। आसिम इफ्तिखार ने मुनीर अकरम की जगह ली है, जो 31 मार्च 2025 को अपने मनसब से सुबुकदोश हुए थे। अमेज़न ने अमेरिका में टिकटॉक खरीदने की पेशकश कर दी। खबर मार्केट में आने के बाद कंपनी के शेयर्स की कीमत में इजाफा। डोनाल्ड ट्रंप आज टिकटॉक के मुस्तकबिल से मुतालिक ऐलान करेंगे। अमेरिका की 24 से ज़ायद रियासतों को तूफान का खतरा। आज से शदीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। सैलाब से लाखों अफराद मुतासिर होने का खदशा। आरकानसस, मैसूरी, केंटकी, इलिनॉय और इंडियाना शामिल। पाकिस्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत मिल गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी अगले 2 साल के लिए एसीसी के सदर मुंतखब। पाकिस्तान को सदारत मिलने का फैसला एसीसी एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में किया गया। अगली मुद्दत के लिए एसीसी की सदारत पाकिस्तान के पास रहेगी। कौमी स्क्वाड हैमिल्टन से माउंट मॉन्गनोई पहुंच गया। कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे मैच 5 अप्रैल को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम पर स्लो ओवर रेट पर एक मरतबा फिर जुर्माना। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में मुकर्ररा वक्त में 1 ओवर कम होने पर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद किया गया। आईसीसी ने वनडे और T20 फॉर्मेट की नई प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। न्यूजीलैंड के जैकिब डफी नंबर 1 T20 बॉलर बन गए। जैकिब डफी ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में 13 विकेटें ली। पाकिस्तान का कोई बॉलर टॉप 20 में शामिल नहीं है। T20 बैटर्स में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड का पहला नंबर बरकरार। न्यूजीलैंड की टीम साइफर्ट 5 दर्जे तरक्की के बाद 8वें नंबर पर आ गए। वनडे रैंकिंग में शुभमन गिल का पहला, जबकि बाबर आजम का दूसरा नंबर। शाहीन आफरीदी 2 दर्जा तनाज़ुले के बाद 11वें नंबर पर चले गए। PSL 10 धूम मचाने को तैयार। ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त जारी। टिकट की कीमत 650 रुपए से लेकर 8500 तक मुकर्रर।